देखो बेटे, सब्जेक्ट साइंस क्लास ही टॉपिक हमारा है आज, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। हम आग पर काबू कैसे पाए, हम आग को कंट्रोल कैसे करें। पहले व्हाट इज फायर, पहले देखना है हमें फायर क्या है। फायर इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्टन। फायर भी एक किस्म की एनर्जी है, एक किस्म की ताकत है जो जलने से हासिल होती है। फायर इज ए रिजल्ट ऑफ थ्री थिंग्स। आग तीन चीजों का रिजल्ट है, अंजाम है, प्रोडक्ट है। मतलब क्या है? फ्यूल है, हीट एंड आयर या ऑक्सीजन बोल रहे। फ्यूल का मतलब है बेटा वुड, पेट्रोल, पेपर्स एंड क्लोथ्स एटसेट्रा जो जलते हैं। हीट ए स्पार्क और हाई टेम्परेचर। हीट के लिए तीली होनी चाहिए या इसको ऐसा माहौल होना चाहिए जिससे आग इसको लग जाएगा। फिर ऑक्सीजन, आयर जो आप लोगों को भी ज़रूरी है, हमें भी ज़रूरी है। आयर के बगैर हम 2, 3, 5 सेकंड के अलावा ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, और आयर हर एक चीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत ज़रूरी है। दीज थ्री थिंग्स टुगेदर कॉल्ड फायर ड्रैगन। जब ये तीन चीज़ें आपस में मिलते हैं तो उनको बोलते हैं आग का तिकोन। क्या बोलते हैं? फायर ट्रायंगल। यानी ये तीन चीजों का निचोड़ है, फ्यूल, हीट एंड आयर। इसको बोलते हैं फायर ट्रायंगल। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग फायर। कौन कौन से इकदाम हमें करने हैं, कौन कौन से तरीके हमें अपनाने हैं जिससे हम आग पर काबू पाए। नंबर 1, फायर कैन बी कंट्रोल्ड। आग पर हम काबू पा सकते हैं बाय कूलिंग। जब हम इसको ठंडा करें, पानी से हम इसको ठंडा करें तो हम इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। फायर कैन बी पुट आउट बाय डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। फायर को, आग को हम कंट्रोल कर सकते हैं जब हम इसकी टेम्परेचर को कम करेंगे, जब हम इसकी हीट को कम करेंगे। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वे टू कंट्रोल कूल फायर। ये जो आग है ये सस्ता भी है और कॉमन तरीका है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं आग को रोकने के लिए, आग कूल फायर या आग को ठंडा करने के लिए। वाटर क्या करता है? वाटर एब्जॉर्ब्स हीट। ये इसकी हीट चूस लेता है पानी, एंड रिड्यूस टेम्परेचर। और इसका जो टेम्परेचर है, इसको जो फैलने की ताकत होती है उसको कम करता है। बाय रिड्यूसिंग इग्निशन टेम्परेचर फायर कैन बी कंट्रोल। और इसका जो जलने, जो इसका ताकत है, जो आग ज़्यादा फैलती है, जब हम इसको पानी देते हैं, जब हम इसको रिड्यूस करते हैं तो फिर इग्निशन टेम्परेचर जिससे ये आग फैलता है, आग लग जाता है, सोर्स को कंट्रोल करते हैं, उस पर हम पानी लगाते हैं तो हम इसको इस तरह भी कंट्रोल कर सकते हैं। बट वाटर शुड नॉट बी यूज्ड ऑन। मगर जिस वक्त आप दो चीज़ें देखें वहाँ आप पानी का इस्तेमाल न करें आग बुझाने के लिए। एक बात क्या है, जब फायर किसी ऑयल टैंकर पर लग रहा हो, किसी कुएं में फायर होगा, या कोई शिप समंदर में चल रही होगी और इस पर आग लग गया, आग उसको वहाँ से वाटर का इस्तेमाल न करें। क्या? वाटर स्प्रेड्स बर्निंग ऑयल। ये जो पानी है ये इस बर्निंग ऑयल को, जो आग के शोले होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह फैलाता है, और पानी से ये आग बढ़ जाता है। जब ऑयल टैंकर में आग लगता है तो पानी से ये आग
बढ़ जाता है, ये बुझ नहीं जाता। इलेक्ट्रिकल फायर या किसी ग्रिड स्टेशन, बिजली घर में, ट्रांसफार्मर में बिजली के तारों को आग लगा होगा तो वहाँ भी आग वाटर इस्तेमाल नहीं करना है, वहाँ रिस्क ऑफ शॉक, वहाँ इंसान को शॉक हो जाएगा, करंट लगने से मर भी सकता है, वहाँ भी आप पानी का इस्तेमाल न करें। बाय कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, हाँ आग को हम बुझा सकते हैं जब हम उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कम करें। मसलन कहीं इतना आग हो, टीन की दीवार सामने खड़ा करें जिससे हवा का प्रेशर कम हो जाए, या कोई ऐसा आला हो जिससे हम ऑक्सीजन सप्लाई कम करें। फायर नीड्स ऑक्सीजन टू बर्न, क्योंकि जिस प्रकार फायर होगा उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जितना उसको ऑक्सीजन सप्लाई होगा इतना आग ज़्यादा बढ़ जाएगा। इफ़ ऑक्सीजन सप्लाई इज कट ऑफ, जब हम ऑक्सीजन इसको रोक लेंगे फायर स्टॉप्स और ऑटोमेटिकली आग बुझ जाएगा, बुझ जाएगा। मेथड्स टू कंट्रोल फायर, अब तरीके क्या है जिससे हम फायर को कंट्रोल कर सकें, काबू में रख सकें। कंट्रोलिंग फायर बाय यूजिंग ब्लैंकेट और सेट, हम किसी वक्त ब्लैंकेट यानी कम्बल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेत को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिट्टी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं आग रोकने के लिए। मगर ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, छोटा आग जैसे गैस मिट्टी को लग जाएगा, आग अभी पूरे मकान को नहीं फैला होगा, तब हम इन चीज़ों से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यूजिंग एक्सटिंग्विशर्स, हम वो एक्सटिंग्विशर्स इस्तेमाल करें विच फॉर्म लेयर एंड ब्लॉक ऑक्सीजन, जो एक परत बनाते हैं, जो एक ताह बनाते हैं जिससे वो ब्लॉक करते हैं किसको, ऑक्सीजन को, और आग बुझ जाती है। बाय रिमूविंग फ्यूल एंड फायर कैन नॉट कंटिन्यू, हाँ अगर कहीं हमें मौका आए हम इसका फ्यूल, तेल होगा, गैस होगा, इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो आग बुझ जाएगा। इजी इन फॉरेस्ट्स, जंगलों में आपने देखा होगा फायर फाइटर्स में एक गेम, जहाँ किसी जगह आग लगा होगा तो उस पार्ट में जब आग बुझाने वाले जाते हैं वो उधर से एक लाइन बनाते हैं कि कड़ा देता है, ये इससे ताकि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, या आग जो नीचे से छोटे छोटे घास फूस को जलाता है उसको कट करते हैं ताकि आग आगे न फैले। फायर लाइन लगाते हैं सो फायर कैन नॉट स्प्रेड टू अदर एरियाज, ताकि फायर और आगे ना जाए। फॉर सेफ्टी रूल्स, अब सेफ्टी रूल हमें फायर बुझाने के लिए क्या करने होते हैं। नेवर थ्रो वाटर एंड ऑयल और इलेक्ट्रिकल फायर, कभी आप ऑयल, जहाँ ऑयल जल रहा होगा या इलेक्ट्रिकल फायर बिजली घर में या इस ट्रांसफार्मर में, तारों में, बिजली तारों में आग लगा होगा, वहाँ आप फायर सप्लाई या वाटर सप्लाई नहीं करना क्योंकि वो खतरा होता है। इफ क्लोथ्स कैच फायर, अगर कपड़े कोई चीज़ ऐसे हैं जो आग पकड़ते हैं, स्टॉप ड्रॉप एंड रोल, उनको हटाओ वहाँ से, उनको वहाँ मत रखो, इनसे भी आग आगे फैल जाता है। कॉल इमरजेंसी नंबर, अगर इतनी परेशानी हो कि आग कंट्रोल नहीं आता तो 101 को इमीडिएटली कॉल लगा, वो पहुंच जाएंगे आपकी मदद के लिए। एंड स्टोर फ्लेमेबल आइटम्स सेफली फॉर फायर, और जो फ्लेमेबल आइटम्स हैं, वैक्स है, शमा है, कैंडल्स है, फूम है, कर्टेन्स है, ये मैटिंग है, घास फूस है, जो आग पकड़ते हैं फटाफट, उन चीज़ों को दूर कहीं सेफली रखो ताकि ये चीज़ें आग से बच जाए। इस तरह आज हमने पढ़ा बेटा हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अगर खुदा बचाए आग किसी जगह लग जाए तो हम इस पर कंट्रोल कैसे करें, हम इस पर कंट्रोल किस तरह करें,
तो ये आज आपने पढ़े ऐसे स्टेप्स जो आपको फ़ायदा देंगे। अल्लाह बचाए अगर किसी वक्त ऐसा एक्सीडेंट हो तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। घर जाके मेरे इस चैनल को लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, कमेंट भी